हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस न्यू वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का पूरा जॉइनिंग प्रोसेस जानने वाले हैं। मेंस के रिजल्ट से लेके आपका जॉइनिंग ब्रांच तक, जो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इन सभी लेवल्स को पार करके, प्री मेंस पार करके एक एसबीआई क्लर्क जो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बेस्ट बैंक है, उस बैंक के एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। तो आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते हैं। मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या आपको करना पड़ता है, क्या आपको नहीं करना है, इन सभी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया, और ये भी सेम प्रोसेस रहेगा आपके जॉइनिंग प्रोसेस में। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रसिकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। एसबीआई क्लर्क का मेंस हो जाने के बाद अराउंड 45 डेज, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट लग जाता है। अराउंड 45 डेज़ के अंदर ही इसका रिजल्ट लग जाता है। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था 10th ऑफ अप्रैल को हुआ था, और हमारा जो रिज़ल्ट आया वो 11th ऑफ जून को आया। अप्रैल से लेके जून तक ये अराउंड 45 के डेज़ के आगे हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम इस बार लग गया था। अराउंड ऑलमोस्ट कॉमन जो टाइम होता है 45 डेज़ के अंदर रिजल्ट लग जाता है। जैसे मेंस का रिजल्ट लगता है, हमारे दिमाग में सवाल आ जाता है कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस रहेगा, क्या जॉइनिंग प्रोसेस रहेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेंस का रिजल्ट लग जाता है, उसके अराउंड 15 डेज़ पास आपको जो है वो डीवी के लिए मेल आ जाता है एसबीआई की एचआर के तरफ से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एचआर के लिए मेल आ जाता है। साथ में आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है। कुछ केसेस में आपको मेडिकल टेस्ट घर से करवा के लेके जाना पड़ता है, कुछ केसेस में आपको वहाँ जाके टेस्ट वो करवा के लेते हैं। कुछ ऐसा प्राइवेट लैब्स होता है, उनके पास आपको भेज दिया जाता है, और वहाँ से आपको टेस्ट करवाने के रिपोर्ट जो वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। वो रिपोर्ट्स वो खुद डॉक्टर उनको सबमिट कर देता है, तो वहाँ से आपको टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आपको घर से टेस्ट करवा के लेके जाना है, तो उस मेल में आपको पर्टिकुलरली लिखा होगा। ये मेल हमें जो मेंस का रिजल्ट लग जाता है उसके 15 डेज़ बाद आपके जो मेल आईडी है, जो आपने वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करते टाइम मेल आईडी रजिस्टर किया होगा, उस मेल पे आपको ये वाला जो मेल आता है वो रिसीव हो जाता है। अगर आपको मेल नहीं आता, अगर आपने एक गलत मेल यहाँ पे फिल कर दिया, तो आपको कॉल उनकी तरफ से आ जाता है। उस मेल में सभी चीज़ें लिखी होती कि आपको कहाँ पे विज़िट करना है, कौन से डेट पे विज़िट करना है, और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है। अलॉन्ग विथ आपको मेडिकल टेस्ट वहाँ पे करवाना है, या फिर आपको घर से ही करवा के लेके आना है। इन सभी के बारे में उस मेल में लिखा होता है। डीवी एंड मेडिकल के लिए जो मेल आता है, उसके अराउंड 2 से 3 दिन बाद आपको एक और मेल आ जाता है। उसके साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो अदर डॉक्यूमेंट्स उसके लगने वाले हैं, उन सभी का पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो कुछ केसेस में आपको मिलता है, कुछ केसेस में नहीं मिलता है। तो मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया था, तो मुझे 2 से 3 दिन बाद उस तरीके का एक मेल आया था, जिस पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म जो होता है, उन सभी का एक फॉर्मेट था जो पीडीएफ फॉर्मेट में था। तो उसे डाउनलोड करके आपको फिल करके उसे अटैच करना होता है। साथ ही में आपको एक चेकलिस्ट मिलता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। साथ में आपको एक जेरॉक्स कॉपी उसके साथ रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट किया कर दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस केस में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे, साथ में आपको एक जेरॉक्स का सेट रखना होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हो, उसके साथ आपको एक जेरॉक्स का सेट मैंडेटरी होता है। उसमें वैसा लिखा होता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं विथ ओरिजिनल, और कौन से आपको जो जेरॉक्स कॉपी लेके आना है वो वन। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि मेरा डीवी एंड मेडिकल हो चुका है। ये दोनों प्रोसेस जो होता है डीवी एंड मेडिकल, वो एक ही साथ होता है, एक ही जगह पे होता है। आपको मेडिकल के लिए एक ऐसा लैब दिया जाता है, प्राइवेट लैब, जहाँ पे आपको विजिट करके वो टेस्ट करवा के लेके आना पड़ता है। तो टेस्ट करवा के वो जो उनके एसबीआई के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उनसे रिपोर्ट्स ले लेते हैं, और आपका जो भी रिजल्ट रहता है, आप मेडिकली फिट है या फिर अनफिट है, वो आपको नेक्स्ट डे पे पता जाता है। जैसे कि मुझे मेडिकल के एनडीए डीवी के बाद एक दिन रुकने को कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर आप मेडिकली फिट होगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, यानी कि आप वो जो भी स्टेट में होगा, जो भी सिटी में होगा, वो सिटी आप छोड़ के अपने घर पे जा सकते हैं। अगर नहीं तो आपको फिर से मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। ईवीएम मेडिकल हो जाने के बाद फोर्थ स्टेप जो आता है वो है एओ अलॉटमेंट। 1 महीने के अंदर अंदर आपका एओ अलॉटमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने महाराष्ट्र से फिल किया था, तो मेरा महाराष्ट्र में
संभाजीनगर एओ मुझे मिल गया था। विदिन 1 मंथ के अंदर आपको मेल आ जाता है कि आपको ये वाला एओ अलॉट हो चुका है। फिर आपको उस डेट पे पर्टिकुलर डेट वहाँ पे मेंशन होता है, उस डेट पे आपको उस एओ को विज़िट करना पड़ता है। एओ में विज़िट करने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप जिस दिन एओ को विज़िट करते हो उसी दिन से आपका जॉइनिंग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मेरा संभाजीनगर में 23 ऑफ जुलाई को आज विज़िट हुआ था, यानी कि उसी दिन मेरा जॉइनिंग हुआ था और मेरा जो सभी सैलरी स्लिप वगैरह है उसके ऊपर भी लिखा है कि 23 जुलाई को आपका जॉइनिंग हुआ है। सो ऐसा आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि आपको जब भी एओ पे बुलाया गया है, जिस डेट पे भी आपको बुलाया गया है, उसी डेट से आपका जॉइनिंग हो जाता है और उसी डेट से आपका सैलरी भी स्टार्ट हो जाता है। एसबीआई वाले एओ में आपको 6 से 7 दिन बिठा के रखेंगे, आपको अलग-अलग ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे, अलग-अलग एक्टिविटीज़ कराएँगे, कुछ फॉर्म फिल करवाएँगे, कुछ अटेंडेंस वगैरह जो होता है, डाटा फिटिंग होता है आपका, और बहुत सी जो चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पे जाके करना पड़ता है, वो आप पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। सभी एस्पिरेंट्स के मन में यही होता है कि हमें जो एसबीआई में हम सिलेक्ट हो गए तो हमारा एसबीआई किट हमें कब मिलेगा। तो एसबीआई किट आपको या तो फर्स्ट डे पे मिल सकता है या फिर आपको लास्ट डे पे मिल सकता है, जो भी आप एओ को विजिट कर रहे हो। तो मेरे एओ में मुझे 7 दिन लगे थे और हमें जो एसबीआई किट है जो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसके अनबॉक्सिंग का, वो आप चाहो तो देख सकते हो। तो वो एओ को आप विजिट करने के बाद आपको फर्स्ट डे पे भी मिलता है, तो मुझे फर्स्ट डे पे मिला था, या फिर किसी चीज़ लोगों को वो लास्ट डे भी मिलता है, जहाँ पे आपको पोस्टिंग भी मिल जाता है और आपको किट भी मिल जाता है। हमें एओ से आरबीओ कब अलॉट हो जाता है, यानी कि एओ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और आरबीओ होता है रीजनल बेस ऑफिस। जैसे कि मेरा संभाजीनगर एओ था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उसके अंदर जो आरबीओज आते हैं उस आरबीओ को मुझे अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ से मुझे ब्रांच मिलेगा। तो यहाँ से मैं अगर एओ को चाहता हूँ और यहाँ पे मुझे 7 दिन के बाद 7 डे पे मुझे आरबीओ अलॉट हुआ था। आरबीओ अलॉट हो जाने के बाद मुझे नेक्स्ट 2 से 3 दिन में यहाँ पे मुझे ब्रांच अलॉट हो जाता है। जैसे आपको ब्रांच अलॉट हो जाता है, यहाँ पे आपको एक लेटर दिया जाता है, जो लेटर आपको लेके ब्रांच में जाना होता है और उसी दिन आपको विजिट करना पड़ता है अपनी ब्रांच को उसी दिन आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अपना सभी बोरिया बिस्तर बांध के आपको वहाँ पे शिफ्ट हो जाना पड़ता है अपनी ब्रांच के पास। जो भी आप वहाँ पे प्रीमाइसेस में रूम लेना चाहो या फिर आप होटल में रुकना चाहो, उस दिन के लिए जब तक आपको रूम नहीं मिलता, वो सभी लेके आपको जाना पड़ता है और तभी आपको आपका जो ब्रांच है वो मिल जाता है और आप ब्रांच में ज्वाइन कर देते हो। तो आपका ब्रांच में हो जाता है एक बहुत ही बढ़िया वेलकम। उसी दिन से आप एसबीआई के परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। इस सभी प्रोसेस में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रेनिंग का एक कंसर्न है कि ट्रेनिंग कब होता है, ट्रेनिंग किस तरीके से होता है और कैसे ये सभी को साथ में बुलाए जाते हैं या फिर बैचेस में दिया जाता है, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक हमारा ट्रेनिंग जो है वो नहीं हो। तो ट्रेनिंग ऐसा होता है कि अगर मेरे बैच में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उनको अलग अलग बैच में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाना है। तो हमारा ऑलरेडी 2 बैचेस का ट्रेनिंग हो चुका है और हमारा तीसरा बैचेस का ट्रेनिंग, उसमें मेरा नाम आ सकता है। तो अभी तक जो पिछली बार जो बैचेस हुए वो अराउंड 14 डेज़ तक उनका ट्रेनिंग चला था। 14 डेज़ के ऐसे 2 बैचेस हो चुके हैं। उसके बाद हमारा तीसरा बैच में शायद मेरा नाम आ जाए, तो उसके बाद हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ स्टार्ट होता है, तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे टोटल एरिया में बहुत से ऐसे सेंटर से एसबीआई एडी नाम से, तो वहाँ भी आपका ट्रेनिंग होता है। तो हमारा ट्रेनिंग भी इसी से कौन से भी सेक्टर में से भी हो सकता है। जब भी हमारा ट्रेनिंग होगा, जब भी मैं ट्रेनिंग से वापस आऊँगा, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि ट्रेनिंग किस तरीके से होता है, क्या हमें ट्रेनिंग में देखने को मिलता है, किस तरीके से एन्जॉयमेंट होता है, क्या लर्निंग प्रोसेस होता है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, अगर आपके और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छा केयर।